चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रदेश पर आज सौगातों की बारिश हुई। 1372 करोड़ के 18 प्रोजेक्ट्स का एक साथ लोकार्पण शिलान्यास हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम आयोजित हुआ। आज 1223 करोड़ के 14 काम का शिलान्यास और 148 करोड़ के 4 काम का लोकार्पण हुआ। कोटा, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के जिलों में शहरी विकास के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था, महिलाओं दलित पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय से पैदल मार्च निकाला। बीजेपी के हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत बीजेपी मुख्यालय से सिविल लाइन फाटक तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। वहीं हल्ला बोल कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं दिखा। हल्ला बोल कार्यक्रम के दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की कई बार आपस में कहासुनी हुई। झुंझुनू में कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे बीजेपी नेताओं की जमकर कहासुनी हुई। स्थिति ये हो गई कि बीजेपी नेता कलेक्टर के टेबल पर बैठ गए और कहने लगे कि हिम्मत है तो उठाकर दिखाएं। राजस्थान में कानून व्यवस्था की बहाली को लेकर उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट के बीच बड़ी संख्या में भाजपाई ने प्रदर्शन किया और धारा 144 की सबने खुलकर धज्जियां उड़ाई। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। अजमेर में बीजेपी नेताओं ने डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। सिरोही में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। दौसा में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान रेप की घटनाओं का अड्डा बन गया और महिला अपराधों में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाथरस की घटनाओं पर ज्ञापन दे रही है, लेकिन राजस्थान की घटनाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप और हत्या मामले को लेकर पूरे देश में विरोध जारी है। वहीं कोटा में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी हाथरस मामले में रात को अंतिम संस्कार करने के मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। करौली में बिगड़ी कानून व्यवस्था और महिला अत्याचार के खिलाफ बीजेपी की ओर से हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। बारां में कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन हुआ। कलेक्ट्रेट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धौलपुर में बीजेपी द्वारा प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया गया। हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हाथरस कांड के विरोध में कांग्रेस ने आज मौन सत्याग्रह किया। जयपुर में शहीद स्मारक पर कांग्रेस नेताओं ने 2 घंटे तक मौन सत्याग्रह किया। सत्याग्रह में मंत्री प्रसादी लाल मीणा, ममता भूपेश, मुख्य सचेतक महेश जोशी समेत कई नेता मौजूद रहे। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गिरिजा व्यास ने भी हाथरस की घटना की निंदा की और व्यास ने मौन सत्याग्रह के माध्यम से केंद्र की यूपी सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उदयपुर में भी कांग्रेस नेता मौन सत्याग्रह पर बैठे। गुलाब बाग में गांधी प्रतिमा के सामने सत्याग्रह जारी है। हाथरस कांड के विरोध में कांग्रेस नेता मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। दौसा में गांधी तिराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और मौन सत्याग्रह कर हाथरस मामले में यूपी सरकार द्वारा उचित कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। नागौर में कांग्रेसियों ने मौन सत्याग्रह किया। कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से मौन सत्याग्रह किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले को लेकर डूंगरपुर जिले में विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। इस कड़ी में घटना के विरोध में यूपी सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी की ओर से कलेक्ट्रेट पर मौन सत्याग्रह किया गया। हाथरस में हुए हत्याकांड और दरिंदगी के मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में सत्याग्रह का आयोजन किया। इसी के तहत अजमेर के गांधी भवन स्थित गांधी जी की मूर्ति के सामने कांग्रेसियों ने 2 घंटे का मौन रखा। झालावाड़ में भी कांग्रेस नेताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास मौन सत्याग्रह कर धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता धरने पर बैठे। बाड़मेर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन सत्याग्रह किया। सत्याग्रह में विधायक मेवाराम जैन, शिव विधायक अमीन खान, जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। नवनियुक्त प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा टोंक दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने देवली के भरतपुर हाउस में जनसुनवाई की, साथ ही ट्रोमा अस्पताल का निरीक्षण किया। सीकर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह डोटासरा ने जनसुनवाई की। इस दौरान कई संगठनों के लोगों के साथ साथ आम लोगों ने भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला का श्रीनगर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बैठक की, जिसमें बीजेपी एमएलए कसानिया ने उठाया बिजली समस्या का मुद्दा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राजसमंद के दौरे पर हैं। इस मौके पर उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित अणुव्रत शिव भारती परिसर का निरीक्षण किया। निजी स्कूल फीस वसूली के मामले में हाई कोर्ट में अंतिम बहस अधूरी रह गई। सीजे इंद्रजीत महंती की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कल फिजिकल पैरवी से सुनवाई होगी। राज्य सरकार और सुनील समदरिया ने 7 सितंबर के आदेश को चुनौती दी थी। पिछले सुनवाई पर डीबी ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी।
राज्य में बजरी खनन पर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सुनवाई करेगी। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। प्रदेश में 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खनन बंद कर दिया था। न्यायालय में राज्य सरकार ने कस्टडी रिपोर्ट मांगी थी और मामले में कई लोगों ने न्यायालय में एसएलपी भी दायर की। कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर दीपावली में पटाखे फोड़े जाने पर रोक लगाने का आदेश दिया। आयोग ने जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभागों के चिकित्सकों की ओर से लिखे गए पत्र पर संज्ञान लेते हुए फैसला किया। अजमेर जिले में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। सावर पंचायत समिति की 21 ग्राम पंचायतों में अपने मत का प्रयोग करते हुए गांव की सरकार चुनेंगे। बीकानेर के ग्राम पंचायत जैतपुर में पंचायती चुनाव 2020 आने वाली 6 तारीख को होने जा रहा है। जैतपुर में पंच सरपंच चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। बीकानेर में अगले चरण के लिए लूणकर 68 पंचायत समिति में चुनाव होंगे। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। लूणकर 68 में कल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस के जवानों ने सड़क पर फ्लैग मार्च करते हुए लोगों से अपील की कि वो भी मतदान का प्रयोग करें। दौसा में पंचायत चुनाव 2020 के तीसरे चरण के तहत 49 ग्राम पंचायत में कल वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए सोमवार को शहर के रामकरण जोशी स्कूल से मतदान कर्मियों का दल पोलिंग बूथ के लिए रवाना हुआ। प्रतापगढ़ के ग्राम पंचायत देवपुरा में नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों के कांग्रेस समर्थित सरपंचों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में विधायक रामलाल मीणा ने नवनिर्वाचित सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच का स्वागत किया। सीकर में कल होने वाले धोद पंचायत समिति के सरपंच के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो गई। कल 57 ग्राम पंचायतों में वोटिंग होगी। डूंगरपुर हिंसा केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले में 17 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 144 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। चूरू के जिला कारागृह में कैदियों के पास से 5 मोबाइल बरामद होने से जेल प्रशासन की होश उड़ गए। मोबाइल बरामद होने के मामले में जेल प्रशासन ने कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक जेल प्रशासन ने देर रात कैदियों के वार्ड में तलाशी अभियान शुरू किया, जिसमें कई कैदियों के वार्ड से मोबाइल बरामद हुए। बंदियों के समान जांच के क्रम में जेल प्रशासन को मोबाइल मिले। भीलवाड़ा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ। वीडियो में एक युवती मनचले की सरेआम पिटाई कर रही है। जयपुर में चोरों का आतंक देखने को मिला। यहां खोरा बीसल में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूरतगढ़ में चोरों ने एक ही दुकान को तीसरी बार निशाना बनाया। चोरों ने दुकान में सेंधमारी कर गले से नकदी चुराई। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। भरतपुर डीग में चाचा भतीजे में विवाद हुआ। गंभीर रूप से चाचा घायल हो गया। पैसे को लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ। पुलिस मामले में दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर में एनएच-8 पर हिंसा मामले में पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने आज 16 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन 16 आरोपियों को डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले से गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा थाना क्षेत्र नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जिला बाल कल्याण समिति टीम पहुंची। टीम ने पीड़िता और परिजनों से पूरे मामले की जानकारी दी। जयपुर में मजदूर की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने मृतक का शव उठाने से इंकार कर दिया। मृतक के परिजनों ने 50 लाख के मुआवजे की मांग की। कोटा में फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे ने एमबीएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। भरतपुर डीग के पास अज्ञात वाहन ने एक शख्स को टक्कर मार दी। टक्कर में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की अभी तक पहचान नहीं हुई। करौली में एक स्टेशनरी की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग से कंप्यूटर, काउंटर समेत अन्य स्टेशनरी का सामान जलकर राख हो गया। अजमेर जिले के बिनाई कस्बे में बीती रात चलते ऑटो में अचानक आग लग गई। आग लगने से ऑटो में बैठे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। लोगों ने तुरंत दमकल को सूचना दी और मौके पर पुलिस भी पहुंची। घटना बिनाई थाना क्षेत्र के बांदनवाड़ा गांव के पास की। हालांकि घटना में किसी तरह के जानमाल की क्षति नहीं हुई। बीकानेर के बिचवाल औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। दमकल ने आग पर काबू पा लिया। बीकानेर के बिचवाल औद्योगिक क्षेत्र में आग लग गई। ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में आग लगने की जानकारी मिली। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में 12 अक्टूबर को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के ब्रोशर का लोकार्पण किया गया। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह कमेटी की बैठक अध्यक्ष अमीन पठान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में छतरी गेट नंबर 5 को चौड़ा करने के काम को लेकर मंजूरी मिलने के बाद इसकी शुरुआत हुई। जोधपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के बीच संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने अस्पतालों के हालात का औचक निरीक्षण किया। रियलिटी चेक में 48 स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस दिया गया।
त्योहार के मौके पर हवाई यात्रा करने वालों के लिए राहत की खबर। दशहरे और नवरात्र पर एयरलाइंस टिकट सस्ते होने के आसार है। कोरोना काल में पहले से ही घाटे में जूझ रहे एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों को लुभाने के लिए टिकट में राहत दी। फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत रेलवे भी बढ़ चढ़कर भागीदारी ले रहा है। खेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से शुरू किए गए इस कार्यक्रम में रेल स्पोर्ट्स कोटे में शामिल खिलाड़ी भी आम आदमी को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर के तालकटोरा तालाब में बदहाली का आलम देखने को मिला। तालकटोरा तालाब में जलकुंभी फैल गई, जिससे इलाके में मच्छरों की भरमार हो गई। जोधपुर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र में रीको की लापरवाही के चलते पिछले कई दिनों से रोड लाइट बंद पड़ी, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। यूपी हाथरस में हुई हैवानियत के विरोध में बूंदी में शिवसेना ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। भरतपुर में ग्रामीणों ने लखनपुर बिजली घर पर उच्च अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही ग्रामीणों ने विधायक जोगिंदर सिंह अवाना से समस्या समाधान की गुहार लगाई। उदयपुर में जीएनएम ग्रेड 2 के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने को लेकर ज्ञापन दिया। भरतपुर के डीग में साप्ताहिक सोमवार हाट लगाने वाले मजदूरों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। दर्जनों मजदूरों ने एक साथ मिलकर प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी। चूरू के सादुलपुर वार्ड नंबर 2 में डेंगू के चलते 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हो गए, लेकिन नगर पालिका प्रशासन की तरफ से साफ सफाई और डीटीटी का छिड़काव नहीं किया गया। स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया और कहा कि वार्ड में मच्छरों की संख्या में बढ़ोतरी के चलते भी नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। उदयपुर में वकीलों ने कोर्ट को नियमित खोलने के लिए नारेबाजी की। पिछले 7 महीनों से कोर्ट बंद है, ऐसे में कई कार्य प्रभावित हैं। जयपुर में सेशन कोर्ट ने वकीलों ने जमकर प्रदर्शन किया। यहां भी वकील नियमित रूप से कोर्ट खोलने की मांग कर रहे हैं। भरतपुर में बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के लिए तरसना पड़ रहा है। परेशान युवाओं ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। स्पीकर के मुख्यालय पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आज नर्सिंग संविदा कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि नर्सिंग कर्मी अपने वेतन संबंधित मामले को लेकर आंदोलनरत हैं। अजमेर में आशा सहयोगिनियों ने अपनी कई मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। यूपी के हाथरस में लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में कोटा में लोग सड़कों पर उतर आए। रामनगर में स्थानीय युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया। हाथरस गैंगरेप के विरोध में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर समाज ने संतोषी नगर चौराहे से लेकर केशवपुरा तक कैंडल मार्च निकाला। अजमेर में देर रात तक वाल्मीकि समाज ने हाथरस दुष्कर्म मामले को लेकर विरोध जताया। साथ ही पीड़िता को श्रद्धांजलि दी। देश में कुल कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या 66,23,000 हो गई। इनमें से 1,02,685 की मौत हो गई। एक्टिव केस की संख्या घटकर 9,34,000 हो गई, जबकि 55,86,000 लोग ठीक हुए। देश में पिछले 24 घंटे में 74,442 मामले दर्ज हुए, जबकि 76,737 ठीक हो गए। हालांकि 903 मरीजों की जान चली गई। आईसीएमआर के मुताबिक 4 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के कुल 7 करोड़ 99 लाख सैंपल टेस्ट लिए जा चुके हैं। इनमें से 10 लाख सैंपल टेस्टिंग कल हुए। पॉजिटिविटी रेट करीब 7% है। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र लगातार कोरोना की मार झेल रहा है। यहां अब तक 14 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2,184 नए केस सामने आए और कुल संक्रमित मरीज का आंकड़ा 1,44,000 हो गया। मरुधरा में 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,545 हो गया। सरकार 2 अक्टूबर से कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन मंत्री महोदय के कार्यक्रम में ही सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। दौसा में अशोक चांदना के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। कोटा में 41 और मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद कोटा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 8,900 हो गया। भरतपुर के कटारा गांव में मेडिकल टीम ने लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी। डूंगरपुर में नगर परिषद ने नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया। अभियान को लेकर जन जागरूकता लाने के लिए आज नगर परिषद ने शहर में वाहन रैली निकाली। जीएसटी काउंसिल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। बैठक में यह तय हुआ कि लग्जरी और कई तरह की सुविधाओं वस्तुओं पर लगने वाले कंपनसेशन सेस को 2022 से भी आगे बढ़ाया जाएगा। राज्यों को नुकसान से बचाने के लिए फैसला लिया। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करेगी। ये बैठक प्रत्याशियों के नाम पर पार्टी आलाकमान की मुहर लग सकती है। कांग्रेस की इस बैठक में पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। कांग्रेस की बैठक शाम 4 बजे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर होगी। कांग्रेस
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पंजाब के मोगा में खेती बचाओ यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आते तीनों कानूनों को कूड़ेदान में फेंक देंगे। राहुल ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर 3 दिनों तक चलाने वाली ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत की। खेती बचाओ यात्रा का दूसरा दिन आज पटियाला में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। हाथरस कांड पर बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। दंगा भड़काने के लिए बनाई गई वेबसाइट एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े वेबसाइट के तार इस्लामिक देशों से की जा रही थी फंडिंग। JEE एडवांस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट्स JEE.adv.ac.in पर नतीजे देख सकते हैं। कल से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। JEE एडवांस के नतीजे जारी कर दिए गए। ST वर्ग में LN जयपुर सेंटर से प्रांजल ने बाजी मारी। कोचिंग सिटी के स्टूडेंट्स ने फिर ऑल इंडिया में बाजी मारी। तीसरे रैंक पर LN के छात्र ने कब्जा जमाया। कोटा के वैभव राज ने तीसरा रैंक हासिल किया। महेंद्र राज चौथी रैंक पर काबिज हुए। ऑल इंडिया में 3rd, 4th, 12th, 17th रैंक पर कोटा के LN कोचिंग के स्टूडेंट्स ने कब्जा जमाया। चलिए खबरें अब आपको विस्तार से दिखाते हैं। चीन की